गोंडा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी गौरव शर्मा लगातार अपनी विधानसभा में पदयात्राएं और मीटिंग का आयोजन कर क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी गौरव शर्मा गोंडा विधानसभा क्षेत्र के खजूरी रेड लाइट के इलाके में पदयात्राएं कर रहे हैं। जब वो पदयात्राएं कर रहे थे तभी क्षेत्र की जनता ने उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी गौरव शर्मा को क्षेत्र की जनता गलियों में भरे पानी, उबलते हुए सीवर को दिखा रही है और कह रही है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। यदि आप विकास करेंगे तो हम आपको अपना समर्थन देंगे। क्या कुछ कहना था क्षेत्र की जनता और प्रत्याशी गौरव शर्मा का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मल मूत्र बहरा गले में सीवरों की बड़ी समस्या आ रही है। लोग लेडीज परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। बिल्कुल ये लड़का काम करने वाला है, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं और ये सीवर सही कराएंगे। कितने भरोसा करते हैं उन पे? हम 100 से 100% बाबूजी क्या कहेंगे इस तरह गले में मूल मूत्र बह रहे हैं? मुझे रहते डीवला में रहता हूँ मेरा पार्क में 5 साल से मेरी गली नहीं बनी, नाली साफ नहीं हुई। जो भी आता है वादा करता है भाग जाता है। मैं बड़ा परेशान हूँ। आप गली वाले इस तरह से गंदगी बह रही है। ऐसा ये तो स्वर्ग आश्रम है, एक ऋषिकेश में, एक मधेपुरा स्वर्ग आश्रम है। ये नेता लोग कराते हैं। मामा जी कहते हैं हमारा टाइम नहीं है, हमें खिलाओ पेट भराओ, नाम बदलो घर को जाओ। भाई साहब आप क्या कहेंगे सर? हम यही कहते हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन उसके बाद विकास आप खुद देखिए ना। मेरे कहने का मतलब ये, एक बार अजय माहौल जी निर्दलीय खड़े होकर देखना, उनको 1000 वोट भी नहीं मिलेंगे। ये तो पार्टी के थ्रू ये तो जीत गए थे, लेकिन अब की बार बदलाव हो गई। अब की बार क्षेत्र के बदलाव होने जा रहा है। अब की गौरव शर्मा जी को जिताना है, वही विकास कर पाएंगे और इन लोगों की बस की नहीं है क्षेत्र में विकास कराना है। रेखा रानी जी के पास, विधायक जी के यहाँ पे भी किया और दिल्ली जल बोर्ड में भी किया, कोई सुनवाई नहीं है। और इससे भी ज्यादा आगे आप बुरा हाल है। बारिश हो ना हो एक जैसा है सब कुछ यहाँ पे। और बारिश हो जाती है तो इतना सा पानी पूरी गली में भर जाता है। इतना सा पानी भी नहीं झेल सकती ये गली बारिश के टाइम पे। तो आपने बोल मंत्र जो जैसे आज ये भी वोट मांगने आए हैं, ऐसे ही वो आए थे। इसी टाइम पे सब दिखेंगे, इसके बाद कोई नहीं दिखेगा यहाँ। तो इस तरह गंदगी बह रही है यहाँ पे कितनी घर में कितनी वो जा रही है। आपने जब हाँ जी, सबने कंप्लेंट करी है। मैंने, इन्होंने, सबने करी है। सबने करी है, उन्होंने देखो सबने करी है। आप लोग देख रहे हैं, साक्ष्य रूप है ये नहीं कि हमको डुप्लीकेट चीज दिखा रहे हैं आपको। आप देखो क्या इसमें से निकल सकते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, महिलाएं गिर रही है यहाँ पे जो है। क्या इसीलिए हम लोगों ने नेताओं को चुना था? बहुत तुम यार आगे आगे आते रहे तुम कितनी बार समाधान समझा करो बात को। नहीं तो 5 फरवरी को हम बहिष्कार करेंगे, वोट ही नहीं जाने देंगे किसी को। बह रहा है, छोटे बच्चे गिर रहे हैं और मैं बीमार हूँ। बड़े दुखी हो मेरे घर में पानी वही भर गया था, आप देख रहे हो। भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। मैंने तो इनसे कह के ना, और जब 5000 रुपए दिए तो क्या विधायक आए थे यहाँ पे? विधायक आए थे? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। मैं बीमार हो देख लेंगे। नाला भी नहीं साफ। मेरे अटैक की बीमारी हो गई थी, दौरा पड़ गया था, इससे मेरे बच्चे गिरने लगे थे घर में। मैं कितनी परेशान हूँ भाई साहब, ये बताओ। सब जगह जाके देख लिया, कोई माता जी बड़ी दुखी दिखाई दे रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो एक चीज, मैं बहुत वोट दे दूंगी। मुझे एक चीज लग रही है कि इसके पीछे भी राजनीति हो रही है। बह रहे हैं और निकला नहीं जाता। निकला नहीं जाता भैया, इतना पानी भर रहे हैं, हम तो परेशान है।
मेरा कहाँ को घूम कर जा तो यह कुहाई इनको यहाँ का विधायक आपकी तरह है? कंप्लेन कर थकले कोई करने को राजी नहीं है। सब कंप्लेन कर ली हमने, बहुत ऊपर तक कंप्लेन कर ली, पता सुनने को राजी नहीं। फोटो खींच के लेकर आने के पीछे भी भेज दिया, अजय महान के पास भेज दिया, कोई सुनवाई नहीं इस कड़ी की और कराने नहीं दे रहे इस कड़ी लोग। जिनको आज से 5 साल पहले सत्ता सौंपी थी, इनके लिए पूरी तरह से वो जिम्मेदार हैं। आज पूरा क्षेत्र इतना नरक बना दिया है, मतलब कोई कल्पना नहीं हो सकती। 20 साल 30 साल पहले चले गए, शायद जब भी ऐसा हाल नहीं होगा तो किस लिए हम नेता चुनते हैं। ठाकुर साहब एक महिला पे 2 बार अटैक आ चुका है, उनके दोनों बच्चे एक बार गिर गए थे पानी में और महिला बड़ी फुट रो रही थी। घुटने घुटने पानी है, घुटने घुटने पानी, हर दरवाजे के सामने लेटने बह रही हैं। बहुत बुरा हाल है, कल्पना से परे है, मतलब मन में शब्द नहीं है, इतनी पीड़ा है। तो ऐसे नेता हम क्यों चुनते हैं। मैं मेरे क्षेत्रवासियों से बोलना चाहता हूं तो मेरे भाई गौरव शर्मा को, बहुत ही जुझारू प्रत्याशी है मेरा भाई गौरव शर्मा, एक बार उसको अवश्य मौका दें। ये सबसे पहला काम ये सीवरों की समस्या से निजात दिलाना होगा, गंदे पानी से निजात दिलाना होगा। और आज हम कहाँ उलझ गए, लैट्रिन, सीवर, गंदा पानी, ये क्षेत्र विकास से बहुत अभागा है। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बनने चाहिए थे, मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी चाहिए थी, इसमें समुदाय भवन बनने चाहिए थे, मनोरंजन केंद्र, बुजुर्गों के लिए पार्क, ऐसी अनगिनत सुविधाओं की जरूरत थी, लेकिन उलझे पड़े हैं। सीवर, गंदा पानी, बहती हुई लेटरें, क्या नरक बन गया है। क्षेत्रीय जनता बहुत दुखी है, क्या आश्वासन देंगे उनको। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि भाई गौरव शर्मा को आने वाली 5 फरवरी को बहुत बड़े मतों से झाड़ू के बटन दबाकर झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाएं, अपना विधायक चुने और गौरव शर्मा जी इसी 5 साल में करिश्मा करके दिखाएंगे जो आज तक इस विधानसभा में किसी ने नहीं किया। ये जो समस्याएं हैं इनसे निजात दिलाएंगे, सीवर से, गंदे पानी से निजात दिलाएंगे, उसके अलावा क्षेत्र में विकास करेंगे। विकास दूसरी प्राथमिकता होगी, पहले ये नरक के जीवन से निकालेंगे अपने क्षेत्रवासियों, अपनी देवतुल्य जनता को। और भाई क्या कहेंगे, लगातार जनसंपर्क चल रहा है और समस्या बता रहे हैं गली वाले। आपके सामने की बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इतना बुरा हाल अजय महान के घर के आगे अगर ये स्थिति हो जाए उत्पन्न तो मैं देखूँगा वो कैसे जो है निकलेंगे। अपने घर के आगे तो ठीक है, दूसरे के घर के आगे समस्या है, वो समस्या नहीं दिखती, जरूरत महसूस नहीं हुआ। बगैर मांगे पिछली बार लोगों ने वोट दे दिए थे और सीट पर उठा दिया था। इस बार जनता सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है, 5 साल का हिसाब किताब मांग रही है। इसलिए पहली बार क्षेत्र में ऐसा विधायक हुआ है जिसके लिए बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगा दिए गए कि यहाँ पर अजय महावर का आना वर्जित है। इस वजह से तो लोग बहुत ग्रस्त हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बार आने वाले 5 तारीख को लोग जब परिवर्तन करने जा रहे हैं और धौंडा विधानसभा में जो है एक बार बदलाव की क्रांति आएगी। बर्बाद कर दिया क्षेत्र को, 5 साल कोई काम दिलाने को नहीं, सिर्फ उनसे झूठे वादे करने में विश्वास करता, कोई जिम्मेदारी नहीं। पिछले 5 साल से यहीं पर अजय महावर दिखाई नहीं दिए और आप देख रहे हैं आगे आगे निकल रहे हैं, लोगों को निकलने का रास्ता नहीं है, बदबू आ रही है और उन्होंने आगे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। पिछले 5 साल से घर में बैठे रहे लोग। अगर समस्या लेके उनके घर पे जाते हैं तो वहाँ पे उनके जो पीए हैं वो ये बोल देते हैं कि अजय महावर जी घर पर नहीं है, जब वो घर पर ही होते हैं। तो उन्होंने ना क्षेत्र में कोई काम किया है, ना किसी से मिले हैं। उन्हें ये पता है वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, काम के नाम पर कोई वोट नहीं मांगते। उन्होंने कोई काम नहीं किया क्षेत्र में। लेकिन गौरव शर्मा पद पर ना होते हुए भी इस तरह की समस्याओं को वो समाधान पिछले काफी दिनों से कराते आ रहे हैं और शायद इस समस्या को भी 1-2 दिन में हम जो है गौरव शर्मा द्वारा इसे सॉल्व करवाते हैं। भजनपुरा 1 नंबर गली से धौंडा विधानसभा। किस तरह से माहौल चल रहा है क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो काम की ही पहचान है, जो लोग काम करेंगे उनको ही हम वोट देंगे, क्योंकि हम भी वोट का अधिकार रखते हैं और एक दिन के सीएम या विधायक हम भी हैं और हम अपनी वोट को जाहिर नहीं करेंगे। जहां हमारा सही अधिकार है, जो सही जगह देने की है उसी को देंगे। हमें लगा कि जो पिछले 5 साल में जो हमारे विधायक या जो भी पार्षद रहे बीजेपी से, उन लोगों ने काम नहीं किया और इसी की शिकायत की वजह से गलियों में गंदगी भी है, सीवर में पानी भी भरे पड़े हैं और कोई कंप्लेंट करते हैं सुनवाई नहीं होती है। बार बार चक्कर काटते हैं, वो वहाँ जाते हैं ऑफिस में, वो लोग परेशान करते हैं, कंप्लेंट कर दो, मगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई इसका। आप अजय महावर की बात कर रहे हैं, अजय महावर ने लगातार गलियों में काम किया है, कि कहना है उनका इस तरह का? सब झूठ बोलते हैं।
सब झूठ बोलते हैं, कभी गलियों में आए नहीं है, झांके नहीं है, कोई कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है। और ना ही तो अब फिलहाल क्या माहौल बन रहा है, किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट तो हम काम की पहचान से करेंगे। हमारे लिए जो काम करने वाले दिख रहे हैं कि भाई नाम सुन रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है और काम भी किया उन लोगों ने। किस तरह कैंडिडेट है वो? कैंडिडेट के बारे में सुना है कि उन्होंने दुख दर्द में समय का जो कार्यकाल था, जो कोरोना पीरियड का था, उसमें भी काफ़ी अच्छा काम सुना है, सराहा जा रहा है। तो हमें एक काम करने वाले लोग चाहिए ना, जो हमारे क्षेत्र में काम कर सकें एक आवाज़ पे। तो हमें तो ऐसे लोगों को देखना है, और ये जो है हम तो चांस देंगे एक बार। नए आदमी है, नए आदमी को चांस देंगे। 5 फरवरी को क्या होगा? 5 फरवरी को रुझान दिख रहा है कि हमारे यहाँ से बीजेपी को तो चांस नहीं मिल रहा। जो हमारे कैंडिडेट, जो पिछले कैंडिडेट गए हैं, उन्होंने कभी शक्ल नहीं दिखाई है, कभी लोगों के बीच आए नहीं है, कोई उनके दुख दर्द में कहीं भी खड़े नहीं हुए, और काम तो उनका नहीं दिख रहा। जब काम ही नहीं दिख रहा तो वोट क्यों देंगे? अब क्या करेंगे? अब हम अपने वोट को जो सही इस्तेमाल करते हुए, जहाँ हमारा दिल करेगा, एक दिन के सीएम हम भी हैं, एक दिन के पीएम हम भी हैं, और एक दिन के हम विधायक भी हैं, तो हम अपने वोट का जो सही इस्तेमाल करते हुए अच्छे आदमी को वोट देंगे। कौन होगा वो? हमें तो नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और जहाँ तक है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका नाम सुनते हुए अपना वोट दे देंगे। गली में भी काफ़ी चर्चा है इस बात की, तो खाली मैं अकेले नहीं, गली में भी चर्चा है, और यहाँ का लोगों का रुझान है, बहुत अच्छे से वोट देने का ध्यान हो रहा है उनका। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।